हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस एनर्जीज ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि वर्क एनर्जी और पावर हम स्टार्ट किए हैं, तो पहले वीडियो में भी मेरे देखे होंगे हम एक एक कॉन्सेप्ट को अलग करके आपको बताते जाते हैं। तो सिमिलरली इसको भी करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अलग करके बताते जाएंगे, जिससे कि आप एनसीईआरटी के साथ जो भी बेस बुक अपना पढ़ते हो, इधर कुमार मित्तल पढ़ते हो या एस सी वर्मा, जो भी आप पढ़ते हो, तो ऑलमोस्ट वो सॉल्व हो जाए। पूरा तो नहीं, कंप्लीटली तो नहीं हो पाता है, कुछ तो डाउट रह जाते हैं, पर ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाए, आपके ऊपर से ना निकले। तो देखिए, हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे बाद में। अभी थ्योरी पर थोड़ा सा वर्क करते हैं और न्यूमेरिकल को भी साथ लेके चलेंगे। अब जो आज जो बता रहे हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि रोल ऑफ एंगल है। सबसे पहला आपका है रोल ऑफ एंगल। एंगल का क्या रोल होता है वर्क के केस में, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एंगल इन केस ऑफ वर्क। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए वर्क की बात बोलते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, कोई फोर्स आप लगा रहे हो F बराबर सबसे पहले देखिए एक बात और बताएंगे, यहाँ पे F लिखने, जैसे मान लीजिए हम F लिखना चाह रहे थे, इसको हमें ऊपर लेके जाना है, तो कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी ऊपर की तरफ चली जाए, तो कम से कम इसके वेट इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो यार ध्यान दीजिएगा, हम पहले क्या लिख रहे थे, 2 या 10 न्यूटन लिखने जा रहे थे, पर 10 न्यूटन से ये ऊपर उठने वाला नहीं है, क्योंकि इसका mg कितना है 40 न्यूटन, तो या तो 40 न्यूटन या उससे ज़्यादा। तो मान लेते हैं कि हमने 60 न्यूटन का फोर्स दिया, ठीक है, 60 न्यूटन का फोर्स हमने इसको दिया, और इसके अंदर जो भी डिस्प्लेसमेंट आया, फॉर एग्जांपल वो एस हम ले लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। तो देखिए वर्क डन निकालना है आपको, वर्क डन बाई एफ, और फिर आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाई mg। तो देखिए एंगल का रोल यहाँ पे क्या होगा, वर्क का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F डॉट एस, यानी कि यहाँ पे आप लोग ले सकते हो फोर्स, यानी आपका ये हुआ 60 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, और कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट, तो कॉस थीटा यानी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इट, और इसके एंगल यानी ये वो एंगल जो कि फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का हो, तो फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री बोला जाए तो 1, तो ये कितना हो गया 120 जूल्स आप लोग बोल सकते हो। अब आ जाओ mg जो वर्क डन कर रहा है क्या हो रहा है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का तो ऊपर हो रहा है, mg नीचे है, तो यानी कि mg फोर्स मेरा नीचे है और डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर हुआ, दोनों के बीच में कितना डिग्री बना, 180 डिग्री। तो चलिए इसके लिए लिख दें F डॉट एस, यानी कि F S cos 180, तो F यानी कि कितना हो गया 40 न्यूटन, F S कितना है 2 मीटर, और cos 180, cos 180 क्या होता है, -1 होता है, तो कितना हुआ आपका यहाँ पे ये -80 जूल, यानी इसने नेगेटिव वर्क किया। नेगेटिव वर्क ये बताता है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो, पर डिस्प्लेसमेंट ठीक फोर्स के अपोजिट हो रहा है, तो ये रोल ऑफ एंगल था। एंगल्स को अगर आप लिखना, देखिए कभी भी F डॉट एस डायरेक्ट इनटू करते थे 10th तक, ठीक है, समझ में आया, पर 11th में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको एंगल पे वर्क करना पड़ेगा, एंगल को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल 2 फोर्स और 2 अलग अलग वर्क आपके सामने आए। नोट करते हैं इसको, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए जो नेक्स्ट है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पुली एंड एक्सेलरेशन, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पुली, कॉन्सेप्ट ऑफ पुली एंड
एक्सेलरेशन, कहिएगा इसको कॉन्सेप्ट ऑफ पुल एंड एक्सेलरेशन, हमने बोला कहिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन बोला जाता है। देखो ये एक्चुअली होता है क्या, इसमें क्या करते हैं कि आपको कोई ऐसा सिस्टम दे देंगे जो कि एक्सेलरेट करेगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप वर्क डन फाइंड करो इस फोर्स के द्वारा। तो आपको क्या करना होगा, एक्सेलरेट कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको दिया रहेगा कि कितने टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, काइनेमेटिक्स यूज करोगे। फर्स्ट स्टेप काइनेमेटिक्स यूज करोगे, काइनेमेटिक्स यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, काइनेमेटिक्स यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों जो भी होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यूज करके क्या ढूंढोगे, डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ आपको क्या ढूंढना है, एस। तो ज्यादातर देखो एस ढूंढना है तो इसका यूज मिनिमम रहता है, इसका भी यूज मिनिमम रहता है, मैक्सिमम किसका यूज होता है, इसका यूज होता है, ठीक है, मैक्सिमम यूज सेकंड वाले का कर सकते हो। अब अपना u ध्यान देना, अगर सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा जाता है तो u क्या होता है, मैक्सिमम 0 होता है, ये भी याद रखना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, s को फाइंड करना फर्स्ट स्टेप में, और u मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 0 होता है अगर ना दिया हो तो, ठीक है, सिस्टम रेस्ट से हो तो। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई फोर्स, आइडेंटिफाई फोर्स। थर्ड में फाइनल क्या करना है, वर्क डन आपको फाइंड कर लेना है। तो ये 3 स्टेप होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, तीनों स्टेप को ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे करना है, नोट कर लेते हैं इसको। देखिए अब इसके बाद जो चीजें होंगी, जैसे कि आपका ये है, एक पुली हम दे देते हैं आपको, ठीक है, ये 3 kg, सॉरी इसको रख देते हैं 2 kg और इसे रख देते हैं आपको 1 kg। एक kg और 2 kg का पुली से लटका हुआ है। अब देखिए सिस्टम रेस्ट में है और 1 सेकेंड के लिए हम सिस्टम को छोड़ रहे हैं, सिस्टम इज लिव्ड फॉर 1 सेकेंड ओनली। तो 1 सेकेंड के लिए आप जैसे ही दोनों को छोड़ोगे तो जाहिर सी बात ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन, टेंशन जो T है उसके चलते वर्क डन क्या होगा, अलग अलग ब्लॉक पे 1 kg और 2 kg दोनों पे, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम ये, मेरे पास क्या होना चाहिए, टेंशन को तो निकाल लेंगे एफडी बना के, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। जब एक्सेलरेशन रहेगा तभी आगे की बात होती है। तो एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। देखिए एक एक चीजें आपको याद होना चाहिए, पीछे की चीजें अगर याद है तो आगे के टफ क्वेश्चन करने इजी रहेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है पर इसको बहुत इजी तरीके से किया जाएगा, और बहुत भी ज्यादा टफ नहीं बोला जा सकता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी इसमें चक्कर खाते हैं बच्चे, पर इसे क्या करना है हम लोग को इजी तरीके से करना है। देखिए क्या है, हम पहले नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एनपीएफ नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया। नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका ये जो है दिस माइनस दिस, यानी कि टोटल नेट पुलिंग फोर्स। तो देखिए नेट पुलिंग फोर्स कितना है, 2 - 1 इंटू जी, यानी कि आपको कितना आएगा, ये लगभग 10 न्यूटन, mg 1g यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स नेट पुलिंग फोर्स है। अब एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी कि npf नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास m टोटल। याद कीजिए आपको एनएलएम में बताए हैं, प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं एनएलएम का, उसमें आपको मिल सकता है, ये कॉन्सेप्ट मिल चुका है नेट पुलिंग फोर्स का, मिलेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एकदम आसान तरीके से आप एक्सेलरेशन ढूंढ चुके हो। एक्सेलरेशन के बाद आपको क्या करना है, सीरीज एक्सेलरेशन के बाद आपको टी ढूंढना है, और बाकी एंगल तो आप देख ही रहे हो कि किसके साथ 0 बनाएगा। इसके केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, टेंशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर 0 डिग्री। इसके केस में क्या है, टेंशन ऊपर है पर डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा 180 डिग्री, ठीक है। यानी इसके केस में वर्क डन नेगेटिव, इसके केस में वर्क डन पॉजिटिव। तो ये तो हम लोग समझ लिए। अब लोग क्या करते हैं कि टेंशन भी निकाल लेते हैं। तो टेंशन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके बाद टेंशन निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा एस। तो फर्स्ट स्टेप काइनेमेटिक्स का यूज करते हैं। हमें पता है कि ut s इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ a मिल चुका है मेरे पास t स्क्वायर 1 इंटू 1, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए छोड़ा गया, 5/3 आया मेरे पास, 5/3 मीटर मेरे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम t निकाल लेते हैं। तो t मेरे पास क्या हो जाएगा, किसी एक का BD बना दो, 2 नीचे की तरफ mg ऊपर की तरफ t। इक्वेशन क्या हो जाएगा, mg माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू एक्सेलरेशन 10/3
देखिए यहाँ से आपका जो t रहेगा इसको इधर ट्रांसफर करते हैं और इसको इधर करते हैं, 20 माइनस 20/3 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 60 माइनस 20 यानी कि 40/3। ये हमारा टेंशन में मिल चुका है, यानी कि हमें फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो बस एंगल पता ही है। इसके केस में 0 डिग्री, भाई टेंशन इसका ऊपर रहेगा t और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही होगा। इसके लिए टेंशन तो ऊपर है पर डिस्प्लेसमेंट ये नीचे की तरफ जाएगा ना, तो दोनों बीच में क्या बनेगा 180 डिग्री। तो चलिए टेंशन के चलते जो वर्क डन हो रहा है 1 kg ब्लॉक पे वो कितना हो जाएगा, Fs cos थीटा, Fs s क्या होगा 5/3 cos 0 डिग्री यानी कि 1। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 5 20, 200/9 जूल। देखिए 200/, एक बहुत बड़ी चीज आपको इसमें समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 200/9 जूल आया आपका टेंशन के द्वारा किया गया कार्य 1 kg वाले ब्लॉक पे। अब 2 kg वाले पे क्या होगा, तो वो देख लीजिए आपका टेंशन ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक। तो वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ पे देख लेते हैं, तो F बोला जाए तो 40, ठीक है। और उसके बाद आपका S डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं 5/3, दोनों के केस में 5/3। ये देखिए ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो 2 मीटर ऊपर जाएगा, इसलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही था 5/3 और cos थीटा यानी कि -1, तो वही चीज आया 3 3 जा 9 और 4 5 जा 20 यानी -200 जूल्स बाई 9, -200/9 जूल। यानी कि टेंशन ने, देखिए वर्क डन बाई मासलेस स्ट्रिंग हमेशा 0 होता है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया सामने, आपके निकल के देखोगे, बहुत से टीचर्स बताते हैं और बहुत से न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। वर्क डन बाई मासलेस स्ट्रिंग इज ऑलवेज 0। मासलेस है तो वर्क डन करेगा क्या, 200/9 जूल इधर पॉजिटिव वर्क किया, 200/9 जूल इधर निगेटिव वर्क किया, तो नेट वर्क डन कितना किया 0, ठीक है। नेट वर्क डन कितना किया 0, यानी वर्क डन कौन कर रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। टेंशन क्या कर रहा है 0 वर्क डन कर रहा है। टेंशन है क्या, उसी ने तो प्रोड्यूस किया। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी जो चीज रोल ऑफ एंगल पढ़ा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पुली एंड एक्सेलरेशन, तो तीनों स्टेप से गुजारे, तीनों स्टेप से गुजर के हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्यूशन किया। फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड किया, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टेंशन, उसके बाद एंगल का ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग वर्क डन ढूंढा। तो कंक्लूजन क्या मिला कि टेंशन जो वर्क डन कर रहा है वो 0 हो जा रहा है। टेंशन क्या मासलेस स्ट्रिंग है, तो मासलेस स्ट्रिंग के केस में किया गया वर्क डन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो आप लोग इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए बार बार, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट और अगले पॉइंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।